तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछला एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। हमें वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन अजीब बात है वो कॉल लग नहीं रहा होता है। ये देखते हुए वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तो आखिर क्या दिक्कत है, गिल्ड तक मेरी कॉल क्यों नहीं पहुँच रही। तभी वो देखता है कि कोई उस कॉल को पिक करता है, जो कि देखते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं मैं ड्रैगन कैप्टन अकेडमी से जाऊँ हूँ, क्या टीचर यू क्या वो अभी भी उस कैंप पर है। तो सामने से आवाज आता है कि कैंप ऑलरेडी तबाह हो चुका है। ये देखते हुए वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहाँ पर कौन अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है ताइक्वी नेशन ने एक नोटिफिकेशन भेजा है जहाँ पर उन लोगों ने कहा है कि आतंकवादियों के ग्रुप ने ड्रैगन नेशन के कैंप पर अटैक किया है और वहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है। झाओ घबराते हुए कहता है ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है वाइस प्रिंसिपल झाओ प्लीज शांत रहिए, स्टूडेंट्स और स्टाफ को चेक किया जा रहा है, बॉर्डर डिफेंस डिपार्टमेंट इस न्यूज को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ताइक्वी नेशन जिन मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस्टर जिन को देखते हैं वो टेबल पर पैर रखते हुए आराम से बैठे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है ड्रैगन नेशन को बता दो कि वो जगह वो काफी ज्यादा दूर है, यहाँ तक कि अगर इमॉर्टल्स को भी वहाँ पर भेज दिया जाए तब भी उन्हें वहाँ तक जाने के लिए 10 दिन लग जाएंगे और अगर कुछ ना हो तो फोन रख दो। हम देखते हैं वो ये ऑर्डर किसी को दे रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि जिनसे कह रही होती है जनरल जिन ड्रैगन नेशन ने 2 लेटर सेंड किए हैं। वो काफी ज्यादा हड़बड़ा रही होती है, जो कि देखते मिस्टर जिन कहता है आखिर तुम इतने घबराई हुई क्यों हो, क्या ये ड्रैगन नेशन का लेटर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो लेडी कहती है कि ये ओल्हान फेई भाई और तोजिंग के जरिए भेजा गया है, जो कि सुनते हुए जिन हैरान होता है। जहाँ पर वो उस लेडी से कहता है उन्होंने क्या कहा, तो वो लेडी कह रही होती है हान फेई भाई ने हमारे ऊपर हेरेटिक इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही के लिए आरोप लगाया है, जहाँ पर सच्चाई को बाहर निकालने के लिए उन्होंने तोजिंग को ये मैटर संभालने के लिए दिया है। जहाँ पर तोजिंग ने पहले ही अपने ग्रिफिन स्क्वाड को रवाना कर दिया है, जो कि बॉर्डर पर पहुँचते ही होंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ताइक्वी नेशन को इसे भुगतना होगा, जो कि देखते हुए किम काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा खोखले हैं, लेकिन उनके वर्ड्स प्रैक्टिकली ये कह रहे हैं कि अगर हम उन्हें रोके तो पक्का वॉर होगा। वो लेडी कहती है लेकिन जनरल जिन ड्रैगन नेशन का ग्रिफिन स्क्वाड ये कुछ ऐसा है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो जिन कहता है लॉर्ड जिन के प्लान पर कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, गॉड स्लेयर लीजन लीताई को ये मैसेज भेज दो और उसी टाइम ग्रिफिन स्क्वाड को रोकने के लिए गॉड किलर आर्मी को सीमा पर जल्दी से रवाना कर दो। अगर समय रहते ही हम लुफिन को मार देते हैं तो कोई भी सबूत नहीं बचेगा और ड्रैगन नेशन कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इस प्लान में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें उसे सीक्रेट रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुफिन और उसके साथी उस सीक्रेट रियल्म से बाहर आ रहे होते हैं। जियाओ नान काफी ज्यादा थकी हुई होती है, वो कहती है इस सीक्रेट रियल्म में इस तरह ग्राइंड करना ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला था, चलो कुछ अच्छा खाते हैं। तो क्वीन कह रही होती है ये सब लुफिन की बदौलत है। इसी के साथ जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वैसे ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग मरे पड़े हैं। ये देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लुफिन कहता है कि क्या आखिर यहाँ पर क्या हुआ, ये सभी लोग मरे क्यों हैं। जियांग उनकी लाश को देखते हुए कह रही होती है लुफिन देखो इन लाशों की स्टेट बिल्कुल चार्ल्स के जैसा है जिसे तुमने हराया था, इनकी लाइफ फोर्स इसे खींच ली गई है, क्या ये उन कमीनों की वजह से हुआ है जो कि एंशिएंट गॉड का वर्शिप करते हैं। लुफिन कहता है नहीं ये उनका काम नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भी एंशिएंट गॉड के पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल चेंगहान के जैसे पावर को फील कर पा रहा हूँ। तो जियांग कहती है लेकिन चेंगहान वो तो ऑलरेडी मर चुका है। तब उनके सामने चेंगहान के फादर आते हैं और कहते हैं इम्प्रेसिव, जैसे कि रैंक 1 से उम्मीद थी, बहुत ही ज्यादा शार्प और शातिर। जियांग कंफ्यूज होती है और उससे फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। वो कहती है कि आखिर यहाँ पर कौन है। तो जिन जियाजी बाहर आते हुए कहता है लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है कि तुम्हारी ये चालाकी आज तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा पाएगी। हम देखते हैं इसकी लेवल 97 होती है, जहाँ पर ये देखते लुफिन जियांग को पीछे हटा देता है और कहता है लापरवाही मत करो, उसकी लेवल 97 है। इसी के साथ जिन चेंगहान की तरह ये भी एबिस की ऑरा को कैरी करता है। ये सुनते हुए जियांग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, वो कहती कि क्या इसकी लेवल 97 है। तो क्वीन कह रही होती है लुफिन मेरे फादर इसे जानते हैं, ये ताइक्वी नेशन के नेशनल गार्डियन हीरो जिन जियाजी है। तो लुफिन कहता है क्या, तो फिर जिन चेंगहान वो राजकुमार तो वो इसका बेटा था। तभी हम वहाँ पर और एक पर्सन को देखते हैं जो कि पेड़ पर बैठे बैठे
शराब पी रहा होता है। वो कहता है सच में नेशन लॉर्ड जिन, मैंने सोचा था कि ये बहुत ही पावरफुल पर्सन होगा, लेकिन ये तो छोटा सा बच्चा है। आखिर तुम्हें हमें शामिल करने की क्या जरूरत थी जिन? हम देखते हैं ये जो पर्सन होता है ये ड्रंक कार्ड पार्क जे-ह्यूक है। इसकी भी लेवल 95 है। वो नीचे उतरते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये लड़का अभी तक थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन से भी नहीं गुजरा है। इससे अच्छा ली ताई को फिनिश करने दो, वो एक ही बार में इसको खत्म कर देगा। तभी वहाँ पर एक लेडी आते हुए कह रही होती है हम इतनी लापरवाह नहीं कर सकते। ये लड़का भले ही लो लेवल का हो सकता है, लेकिन इसने हमारे पुराने दोस्त यानी कि 9 रियल्म के डीमन को मारा है। ये कोई आम पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं ये जो लेडी है ये व्हाइट क्रोन ली इन यंग है और इसकी भी लेवल 95 है। तभी अचानक से वहाँ की जो धरती होती है वो हिलने लगती है। सारे लड़के लोग घबराने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉरियर आता है जो कि कह रहा होता है 9 रियल्म का डीमन तो क्या हुआ, अगर हमने उन डीमंस को एक बार मारा है तो हम उसे दोबारा भी मार सकते हैं। और कहता है कि इस लड़के के हाथों में असली ड्रैगन है। मेरा बैटल एक्स ड्रैगन के खून में नहाने के लिए बेताब है। हम देखते हैं ये जो पर्सन है इसे बीस्ट कहा जाता है जिसका नेम जोही हुन सियोक है और इसकी लेवल तो 96 है। तभी अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर ओल्ड मेज आता है जिसे ब्लैक रोब कहा जाता है और इसका नेम नोसांग ह्यून है। इसकी भी लेवल 95 है। जो कि देखते जे-ह्यूक कहता है ओल्ड ब्लैक ये तो अभी भी वैसा ही है। तो लेन उससे कहती है तुम उसे ब्लैक रोब कहते हो, कोई नहीं, वो हमेशा की तरह एक बेकार सा बोरिंग बुड्ढा है, बिल्कुल हमारे पड़ोस की तरह। ये सब देखते हुए जियांग कह रही होती है ये 4 लोग क्या ये सभी बिल्कुल जिनजियाजी की तरह नेशनल गार्डियन हीरो है। तो क्वीन कह रही होती है इसमें कोई भी शक नहीं है, ये ताइक्वी नेशन के 5 नेशनल हीरोज है। लूफेन हमें क्या करना चाहिए? तो लूफेन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो ये वो हीरोज है जिन्होंने कैंप में सभी लोगों को मार डाला। ये माफी के लायक नहीं है, मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन सबको अपनी जान देकर इसे चुकाना होगा। ये कहते हुए वो जियाओ फई को समन करता है जहाँ पर लूफेन उन लोगों से कह रहा होता है नेशनल गार्डियन हीरोज आओ और मुझे मार डालो, नहीं तो तुम भी इन मासूम लोगों की तरह मारे जाओगे। यहाँ पर आंटी घबराई हुई होती है। वो लूफेन से कहती है लूफेन इन सभी के लेवल 90 से ऊपर है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो लूफेन कहता है जियान और क्वीन क्यों आंटी को प्रोटेक्ट करो, मुझे आगे बढ़ना होगा, क्या तुम लोग समझ गए हो? तभी वो जिन कहता है घमंडी कहीं के अब तुम्हें मरना होगा। वेल मैं इन हीरोज को इनके टाइटल के साथ पुकारूंगा। हम देखते हैं वो जो ड्रंक कार्ड होता है वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही वो जो बीस्ट होता है वो भी आगे बढ़ता है और बहुत ही जोरों से पंच करता है जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पूरी की पूरी जमीन फट जाती है। साथ ही साथ व्हाइट क्रोन भी अटैक कर देती है। ये देखते हुए लूफेन जियाओ फई को प्रिपेयर होने के लिए कहता है जहाँ पर जियाओ फई अपने एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देती है और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है। उन सभी के अटैक से उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते हुए व्हाइट क्रोन कह रही होती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर लूफेन अपने वेपन को समन करते हुए कह रहा होता है अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो आओ मुझ पर ट्राई करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन नेशन के निर्दोष लोगों को मारने की? तुम्हें इसका अंजाम चुकाना ही होगा। ड्रंकार्ड आगे बढ़ता है और कहता है ये बच्चा तो बहुत बोलता है। ये कहते हैं वो अपने स्वार्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शील्ड की वजह से वो अटैक वहीं पर ही रुक जाता है। ड्रंकार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि आखिर ये आर पार क्यों नहीं हुआ। तभी पीछे से बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है रास्ते से हटो, मुझे इसे संभालने दो। ये कहते हुए वो अपने वेपन के साथ काफी तेजी से अटैक करता है और कहता है वो लोग कायर होते हैं जो कि लड़ने की बजाय छिपना पसंद करते हैं। तभी हम देखता है कि लूफेन अपने ड्रैगन को समन कर देता है जो कि काफी इजीली उस अटैक को रोक लेते हैं। ये देखते हुए वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर लूफेन ने इसे कैसे रोका। लूफेन आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुमने मुझे अभी कायर कहा? तो वो जियान से कहता है जियान पीछे हटो और आंटी को प्रोटेक्ट करो, मैं आगे जाके इन्हें संभालता हूँ। इसी के साथ वो अपने ड्रैगन के जरिए हॉली लाइट गेट को एक्टिवेट कर देता है जहाँ पर वो बाकी के 9 रियल्म के डीमंस को समन करता है। ये देखते हुए बीस्ट कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है? व्हाइट क्रोन कहती है क्या वो सच में 9 रियल्म्स के डीमन को उस सीक्रेट रियल्म से बाहर लेके आया है? ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जिन ये देखते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर वो इसे बाहर लेके आया? ये बस एक खाली शेल है और इसके अलावा कुछ नहीं, इनके अंदर पहले जितनी ताकत नहीं है। वो ब्लैक रोब कहता है हमने इसे पहले भी मारा तो हम दोबारा ऐसा कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो लूफेन कहता है तो फिर ठीक है, अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुम लोग मेरे 9 रियल्म के डीमंस को कैसे मारोगे। हम देखते हैं जियाओ फई रोर करती है और अपने एमरल्ड मिरर स्किल को एक्टिवेट कर देती है। उसी पर ड्रंकार्ड कह रहा होता है सावधान रहो,
ऐसा लगता है कि 9 रियल्म के डीमंस के साथ कुछ गलत है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो डीमंस अपने अपने क्लोन बनाने लगते हैं, जो कि देखते हुए व्हाइट क्लोन कह रही होती है, ये क्या 9 रियल्म के डीमंस, ये तो दोगुने हो गए हैं। तो ब्लैक रोब कहता है कि क्या क्या ये क्लोन टेक्निक है। यहाँ पर जिन भी घबरा जाता है। वो कहता है प्लीज शांत रहो, ये सिर्फ क्लोन्स हैं। इसका मतलब ये पक्का काफी ज्यादा कमजोर होंगे। ये कहते हैं वो उनमें से एक क्लोन पे अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। जहाँ पर वो कहता है देखो जैसे कि मैंने कहा था, ये बस हमें डराने के लिए है, असल में ये क्लोन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो बीस्ट कह रहा होता है लॉर्ड जिन बिल्कुल सही है, चलो इन क्लोन्स को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वो ब्लैक रोब नोटिस करता है कि लूफेन चमक रहा है, उसके आसपास से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है। वो कहता है आखिर इस कमीने के साथ क्या गड़बड़ है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बच्चा काफी समय से चमक रहा है, इसके साथ क्या गलत है। तो जिन कहता है अब ये लड़का कौन सी चाल चल रहा है। तो लूफेन हंसते हुए कह रहा होता है फाइनली तुम लोगों ने नोटिस कर लिया है, मैं बस अपनी स्किल को फुल्ली चार्ज होने के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अब इंतजार करने की बारी तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत की। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लूफेन भी एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब मुझे लगने लगा है कि ये संग जिन वो जैसा पावरफुल हो गया है। आखिर ये और कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।